Hi friends, welcome to my YouTube channel टीचिंग फैसिलिटेटर। आज की इस क्लास में कर्नाटका हिस्ट्री की एक और नई डायनेस्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है कदम्बाज ऑफ बनवासी। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अगर आप कर्नाटका के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन या उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना चाहते हैं या इससे पहले वाली डायनेस्टी शातवाहनास को समझना चाहते हैं, उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से उसको आप देख सकते हो। कदम्बाज ऑफ बनवासी फ्रॉम 325 टू 540 सी, 325 से लेके 540 तक ये डायनेस्टी रूल करते हैं। एक पॉइंट मैं पहले भी बताया था, शातवाहना वो पहली डायनेस्टी है जिसने डेक्कन के अंदर मतलब साउथ इंडिया के अंदर डायनेस्टी बनाई और कर्नाटका को रूल करने वाली पहली डायनेस्टी। याद रखो, यहां पे पॉइंट क्या समझना है, कर्नाटका की पहली डायनेस्टी अगर कोई है, कर्नाटका की पहली डायनेस्टी और कर्नाटका में ही एस्टैब्लिश होके कर्नाटका के रूल करने वाली डायनेस्टी, वो कदम्बाज है। और कनाडा की पहली डायनेस्टी कदम्बाज है। कनाडा की पहली डायनेस्टी, कर्नाटक में एस्टैब्लिश होके कर्नाटक को रूल करने वाली पहली डायनेस्टी और कर्नाटका की पहली डायनेस्टी। समझ में आ रहा है नहीं यार? कर्नाटका को रूल करने वाली पहली डायनेस्टी शातवाहना है। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 4वीं शताब्दी से मतलब 4वीं सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक ये लोग रूल करते। अब ये जो कदम्बा है, कदम्बा की जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर थे मयूर वर्मा। कौन थे? मयूर वर्मा। याद रखो, यहां पे एक टर्म दिया हुआ है जो एनसीईआरटी बुक में उसको मेंशन किया गया, हिरण्यगर्भ। ठीक है, ये क्यों यहाँ पे लिखे सो अगर बोलेगा तो मयूर शर्मा का, मयूर वर्मा का ओरिजिनल नेम था मयूर शर्मा। ठीक है, और इसने अपने आप को वर्मा बनाया, मतलब ब्राह्मण थे पहले, बाद में इसने क्षत्रिय बनाया। ब्राह्मण से क्षत्रिय बनाने के लिए एक खास रिचुअल होती है, एक खास पूजा होती है और एक खास तरीका होता है जिसको हमें हिरण्यगर्भ बोलते हैं। इतना याद रखो, इसको डिटेल में आगे बता दो। ठीक है, इनका जो एम्बलम हुआ था वो लॉइन या वानर फ्लैग, लॉइन एंड वानर फ्लैग इनका जो एम्बलम था। कैपिटल्स, इनकी जो कैपिटल थी वो बनवासी। कौन सी कैपिटल थे? बनवासी। ये बनवासी कहां पे नजर आती है? ऑन द बैंक ऑफ द वरदा रिवर। वरदा बोल के एक रिवर है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसके बैंक पे, उसके किनारे पे बनवासी नजर आती है। ठीक है, फेमस किंग कौन थे? काकुत्स वर्मा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक टीईटी में हुआ है इसके बारे में ही, ये वही काकुत्स वर्मा है जिसने कनाडा का पहला इंस्क्रिप्शन हलमिडी को इश्यू किया। यहाँ पे खास करके इंस्क्रिप्शन में हलमिडी इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में और डिटेल जानेंगे। और यहाँ पे एक पुलिस की एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि आगे चल के तुम लोग को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या बोलेगा तो कदम्बा की ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत और संस्कृत थी। क्या बात करते हैं सर, अभी जस्ट बोले कन्नड़ा की पहली डायनेस्टी। मैं ये नहीं बोला कि कन्नड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मैंने ये कहा ये कन्नड़ा की पहली डायनेस्टी है जहां पे कन्नड़ा को ज्यादातर इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे नीचे लिखे से देखो, रीजनल लैंग्वेज के तौर पे कन्नड़ा को इस्तेमाल करते हैं। और काकुत्सो वर्मा वो किंग है जो अपने कोर्ट लैंग्वेज को प्राकृत और संस्कृत की जगह कन्नड़ा बना दो, कन्नड़ा को अपना कोर्ट लैंग्वेज बना दो। लेकिन तुमना को अगर कदम्बास के ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से बोलेगा तो प्राकृत और संस्कृत ही लिखना पड़ेगा। और ऑलरेडी इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, क्वेश्चन भी हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, लास्ट किंग कौन थे? कृष्णा सेकेंड। लास्ट किंग कृष्णा सेकेंड। इतना इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो। यहाँ पे फेमस इंस्क्रिप्शन है, उसको रिवीजन भी होगा आगे, और यहाँ पे भी मैं बताने की कोशिश करते हैं। चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन जिसको मयूर वर्मा ने बनाया। चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन में 5 ऐसे वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स, तो 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। तो हिस्टोरियंस क्या बोले, ये 5 वर्ड है, किसी इंसान का नाम हुआ होगा जिसने चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन को लिखा। लिखाने वाला तो मयूर वर्मा ही था। समझ में आ रहा है? वो नाम क्या था बोले तो कुपन चमा, कुपन चमा, कुपन चमा। 5 वर्ड्स का समझ में आ रहा है क्या नहीं? चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन। उसके बाद में ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन बाय शांति वर्मा। क्यों इंपॉर्टेंट है ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन बोलेगा तो ये कर्नाटक में मौजूद पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। कौन सा? कर्नाटक में मौजूद
पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन। हलमिडी इंस्क्रिप्शन पहला कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है जिसको काकुत्सु वर्मा ने इश्यू किया। ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन और हलमिडी इंस्क्रिप्शन दोनों भी काकुत्सु वर्मा के अचीवमेंट के बारे में बता दें, ठीक है। या हलमिडी इंस्क्रिप्शन में खुद बनाते और खुद की उसमें अचीवमेंट्स हैं। शांति वर्मा काकुत्सु वर्मा का बेटा है, शांति वर्मा। ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन में अपने बाप की तारीफ करते काकुत्सु वर्मा की, ठीक है। उसके बाद में गुडनापुर इंस्क्रिप्शन है। ये 4 इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, चारों इंस्क्रिप्शन को अच्छी तरह समझो। वनवासी को पहले जमाने में वनवासी बोलते थे, महाभारत के अंदर वनवास या वनवासी, या तो उसको वैजयंती के नाम से भी जानते थे। वनवासी को बाइजांटियम बोलते हैं। बाइजांटियम एक बड़ा एम्पायर था। टॉलेमी जो ग्रीक एक एम्बेसडर है, उसने वैजयंती को या वनवासी को बाइजांटियम करने का नाम दिया है, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अब मैं यहां से छोटी सी एक कहानी बता दूं, उसके बाद में हाईलाइट करता हूं। देखो, एक जमाने में मयूर वर्मा अपने दादा वीर शर्मा के साथ, ठीक है, अपने दादा वीर शर्मा के साथ एजुकेशन हासिल करने के लिए कांची को चले जाओ। क्यों सर कांची को, क्यों दूसरा प्लेस नहीं मिला क्या? ऐसा याद रखो, कांची एक बहुत इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन सेंटर था। कौन सा? हायर एजुकेशन सेंटर। ये पॉइंट याद रख लो, हायर एजुकेशन सेंटर। तो यहां पे इन्हों स्टडी करने गया था। तो स्टडी करते करते एक दिन इन्हों क्या करते, एक तालाब के अंदर डुबकी लगाती ना, वो जो रिचुअल होता है हिंदू रिलीजन में, नीचे उठ के वो पूजा करते रहते, तो अपने पूरे कपड़े वगैरह क्या बाहर रखा रहता। तो बाहर रखने के बाद में कंची के अंदर पल्लवा डायनेस्टी का जो फाउंडर था शिवस्कंद वर्मा, उसके जो घोड़े हैं इनके कपड़े मैले करके उसके ऊपर से चले जाते। तब थोड़ा बहुत गुस्सा आते मयूर शर्मा को। तो मयूर शर्मा और वीर शर्मा, दोनों भी शर्मा लोग क्या करते हैं, शिवस्कंद वर्मा के दरबार को जाओ। दरबार को जाने के बाद में बहुत बड़ी इंसल्ट होती है वहां पे, समझ में आ रहा है। उसके बाद में इसने फैसला किया कि मैं ब्राह्मण से क्षत्रिय बनूंगा। उसके लिए उसने एक रिचुअल परफॉर्म की जिसका नाम था हिरण्य गर्भा, जो ऊपर बताया था मैं तुमने। कौन सा? हिरण्य गर्भा, ठीक है। अब इन चीज को मैं थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करूं। देखो, मयूर शर्मा या तो मयूर वर्मा एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग था, अभी मैं बताया। उनके उनके जो अब्बू का नाम था वो बंधु सेना, और उनके दादा का नाम था वीर शर्मा, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। गुडनापुर इंस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन है कि उनके अब्बा का नाम बंधु सेना है और दादा का नाम वीर शर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट, ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन में मयूर वर्मा वॉज द फाउंडर ऑफ द कदम्बा बोल को बताया गया है। तो मयूर शर्मा वॉज द हिज ओरिजिनल नेम। इसका जो मयूर वर्मा जो है, या इसे पहला नाम था मयूर शर्मा, ठीक है। मयूर शर्मा अपने ग्रैंडफादर के साथ तमिलनाडु के कौन से प्लेस को जाते, कांची करने के प्लेस को जाते, एजुकेशन सेंटर था। वहां पे इसकी मुलाकात होती शिवस्कंद वर्मा के, जो पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर था। आगे जाके उसको इंसल्ट होती है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं लिखा। तो वो होने के बाद में उसने फैसला किया कि शिवस्कंद वर्मा को हिराना है, कंपलसरी उसको हराना है। तो इसीलिए उसने एक परफॉर्म किया, रिचुअल परफॉर्म किया हिरण्य गर्भा, जिसका मीनिंग होता है गोल्डन ओम्ब। कौन सा? गोल्डन ओम्ब। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, उसके बाद में उन्हें श्रीशैलम चले जाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग लेते, ट्रेनिंग लेके वापस आकर क्या करते, शिवस्कंद वर्मा को डिफीट कर दो। इतनी कहानी है, दो तुमने को इंपॉर्टेंट बनाया। अभी नेक्स्ट देखो, खास करके यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है तुम्हें। फाउंडर तो समझ में आता ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों कर बोलेगा, तो इसने चंद्रवल्ली लेक के पास, चंद्रवल्ली वहां एक लेक थी टूटी फूटी हुई थी, उसको रिपेयर करा दो। रिपेयर करा के उसके अंदर पानी भर के इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते फार्मर्स को। समझ में आ रहा है? किसानों को पानी की व्यवस्था, आबपाशी की व्यवस्था करके दे दो, आबपाशी का इंतजाम करके दे दो। और याद रखो, उसी चंद्रवल्ली लेक के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी लिखते, मैंने ऐसा काम किया बोल के, और उसका नाम है इंस्क्रिप्शन का चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर है, चंद्रवल्ली लेक के किनारे पे है। या तो चंद्रवल्ली लेक को हमें क्या करते हैं, चंद्रावती लेक भी नाम से पुकार दो। क्लियर है? डोंट बी कंफ्यूज। इसमें 5 वर्ड्स नजर आते हैं, वो ऊपर बताया हमें, कोपा न चमा, ठीक है।
हाँ, याद रखो, ही वॉज द ओनली किंग हु सेलिब्रेट हाईएस्ट अश्वमेध याग। अश्वमेध याग को ज्यादा सेलिब्रेट करने वाला अगर कोई किंग है तो मयूर वर्मा है 18 बार। दूसरे नंबर पे आते समुद्रगुप्ता। समझ में आ रहा है? इतना इंपॉर्टेंस याद रख। इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट किंग और जहां से तुम लोग को क्वेश्चन होने के चांसेस हैं, जिसका नाम है काकुत्सवर्मा। तो ये डायनेस्टी का फेमस किंग था। ये तो काम कंप्लीट हुआ। फेमस किंग क्यों था? कदम्ब कुलभूषण। इसको कौन सा टाइटल था? कदम्ब कुलभूषण। मतलब कदम्बा का उबलता हुआ चिराग, उसके खानदान का चिराग। मतलब इसके जमाने में अच्छे खासे डायनेस्टी फैली हुई थी। इसके जमाने में कन्नड़ा कोर्ट लैंग्वेज भी बन जाती, उसके दरबार की एक जबान बन जाती। ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आपको बन जाता है। ही हैड द मैरिटल रिलेशनशिप विथ गुप्तास। गुप्तास के साथ और वाकटागास के साथ इसके फैमिली रिलेशनशिप थे। ठीक है। उसके बाद में इसने हलिमिडी इंस्क्रिप्शन बनाया, जो कन्नड़ा का पहला इंस्क्रिप्शन है, जिसको 450 के अंदर बनाया गया। समझ में आ रहे? हाँ, लेकिन ये जो हलिमिडी इंस्क्रिप्शन है कहां नजर आती सर्कल बोलेगा तो एक गांव का नाम ही है हलिमिडी। ओके, हासन डिस्ट्रिक्ट में, यहां दिए देखो, हलमीडी विलेज के हासन डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये पहले जमाने में पुराना था। इसको ढूंढ के कौन निकालेगा बोलेगा तो डिस्कवर किया एक हिस्टोरियन जिनका नाम था M.H. कृष्णप्पा। 1936 के अंदर इसको क्या करते हैं, ढूंढ के निकालता। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हिज अचीवमेंट्स। ये तो मैंने पहले ही क्लियर किया है कि हलमडी इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताते हैं? काकुत्सवर्मा के बारे में। ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है जिसको शांति वर्मा ने बनाया, लेकिन अपने फादर की अचीवमेंट्स को बताते हैं इसके अंदर। ठीक है। हाँ, लेकिन है शांति वर्मा खुद इसको नहीं बनाता। इसको बनाने के लिए कवि कुब्ज को इस्तेमाल कर दो, अपने दरबार का जो पोएट है। तो अपने बाप की तारीफ लिखने के लिए फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ जो संस्कृत है ताड़गुंदा, जो ताड़गुंदा विलेज में है, तो कवि कुब्ज के हाथ से लिखा दो। समझ में आ रहा है? कवि कुब्ज ऑप्शन में नहीं था तो शांति वर्मा ही लिखेंगे। पॉइंट्स क्लियर कर लो। कोई भी डाउट रहा तो पूछ सकते हैं तुम कमेंट बॉक्स में, उसको कोशिश करेंगे हम सॉल्व करने की। क्लियर है? हाँ, ये पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखो, फिर से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा आपको बता दिया। देखो, कदम्बा जो लोग थे उनके लिए वर्शिपर, उन दो लोगों की बड़ी पूजा करते थे। एक प्रणवेश्वर टेम्पल ऑफ दी ताड़गुंदा, जहां पे ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन उस दीवार पे है उस मंदिर के। ठीक है। उसके बाद में मधुकेश्वर टेम्पल ऑफ द बनवासी, मधुकेश्वर का, ये दो गॉड को उन्होंने पूजा करते थे। प्रणवेश्वर, यहाँ भी देखो, प्रणवेश्वर लिंग वॉज द फर्स्ट लिंग ऑफ एंशियंट लिंग ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का पहला या तो पुराना जो लिंग है, पुरानी जो टेम्पल है, वो ताड़गुंदा टेम्पल भी हमें बोल सकते हैं, जहां पे प्रणवेश्वर टेम्पल है। प्रणवेश्वर का लिंग उतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉइंट है, देखो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बनते कर बोलेगा तो कदमबाज बुद्धिज्म को सपोर्ट करने वाले इंसानों में से है। ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को। ठीक है। खास करके जैनिज्म को दो लोग बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, गंगास एंड राष्ट्रकूटास। इसमें दो जने में सबसे ज्यादा कौन कर बोले तो गंगास जैनिज्म को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो बाहुबली की मूर्ति तक बना था श्रवण बेलगोला के अंदर। ठीक है। राष्ट्रकूटास ने केव्स बनाया जैनिज्म के लिए, अजंता और एल्लोरा के अंदर। तो ये थोड़ा कंपैरिजन और अच्छी तरह से याद रखो। उसके बाद में क्यों सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था बुद्धिज्म के लिए कदम्बास कर बोलेगा तो अजंता और बनवासी इनके बुद्धिस्ट सेंटर थे। ठीक है। नेक्स्ट, इनके जमाने में दो टैक्स इंपॉर्टेंट थे। एक सेल्स टैक्स था जिसका नाम था बिल कोडे, एक पणैया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हमें उस टाइम की जीएसटी बोल सकता हूं। ठीक है, जीएसटी, पणैया, पणैया को जीएसटी बोल। ठीक है। इनकी जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज थे संस्कृत। जितना जितना बोल रहे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रख लो। यहाँ पे इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। ठीक कर बोलेगा तो अग्रहाराज, ब्रह्मपुरीज एंड घटिकोत्सवाज। घटिकोत्सवा को हाइयर एजुकेशन सेंटर बोलता है, जैसा कि मुस्लिम्स के अंदर मदरसा हाइयर एजुकेशन सेंटर होता है और मकतब प्राइमरी। समझ में आ रहा है क्या? तो वो सारा चीज है। उसी तरह अग्रहाराज और ब्रह्मपुरीज ये छोटे सेंटर्स हुआ करते थे एजुकेशन के, और घटिकोत्सवास सेंटर्स हुआ करते थे बड़े। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो मयूर वर्मा था वो कहां को गया था, कांची को हायर एजुकेशन लेने के लिए। मतलब कांची एक घटिकोत्सवा थी। यहाँ पे नीचे दिए सो देखो एजुकेशन सेंटर्स के अंदर ताड़गुंडा, बल्लीगाव है,
और बंकापुर, ये तीनों अग्रहार छोटे एजुकेशन के सेंटर्स थे, जो प्राइमरी एजुकेशन के सेंटर, और हायर एजुकेशन का सेंटर एक ही था, कांची, जिसको घटिकोत्सवा बोलते थे। समझ में आ रहा है? अग्रहारा मीन्स यहाँ पे दिए देखो, अग्रहारा का और एक मीनिंग क्या है? रेसिडेंस ऑफ द ब्राह्मण एंड एजुकेशन सेंटर, मतलब एक जगह पे ब्राह्मण रह के लोगों को एजुकेशन दिया करते थे। तो यहां तक क्लियर कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी आने वाली है इस डायनेस्टी की। आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर ये पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन कौन से हैं कदम्बास के, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनके। पहला पॉइंट है प्रणवेश्वर टेम्पल, जो ताड़गुंदा विलेज में है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? मोस्ट एंशियंट टेम्पल, एंड यहाँ पे ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन है इसके दीवार पर। ठीक है। मधुकेश्वर टेम्पल और शंकर देवा टेम्पल बनवासी में है। मनमथा टेम्पल गुडनापुर में है, जिसको देखो, मनमथा टेम्पल को किसने बनाया? रवि वर्मा, जो किंग था कदम्बा डायनेस्टी का। ठीक है। उसके बाद में जैना बसदी या जीनाल है, वो हलसी के अंदर है। द्विबाहु गणेशा गोकर्ण के अंदर है। कमलेश्वर कमल नारायण टेम्पल और स्टैच्यू ऑफ भैरवा, ये गोवा के अंदर है। ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में इस वीडियो को एंड करेंगे। पहला पॉइंट क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मयूर वर्मा। मयूर वर्मा के रिलेटेड कौन सा पॉइंट सही है? कौन कौन से पॉइंट सही है? पहला पॉइंट, मयूर वर्मा ने मैरिटल रिलेशन रखा था गुप्ताज और वाकटका, सही है। उसके बाद में इसने चंद्रवल्ली लेक बनाया इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, ये भी सही है। और इसने परफॉर्म किया हिरण्यगर्भ, अपने को शर्मा से वर्मा बनाया, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबोव क्या होता है? सही आंसर, ऑल ऑफ दी अबोव, ए बी। सेकेंड वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? ये टीईटी के अंदर हुए, देखो क्वेश्चन कहां हुए? टीईटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन अवेलेबल इन कन्नड़ा लैंग्वेज इज हल्मिडी इंस्क्रिप्शन, सही है। और हल्मिडी इंस्क्रिप्शन को किसने बनाया? मयूर वर्मा ने बनाया। ना 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 ना, गलत है। क्या होता है यहाँ पे? A is true and but B is false। तो मयूर वर्मा ने नहीं बनाया कदम्बा हल्मिडी इंस्क्रिप्शन को, किसने बनाया? काकुत्स वर्मा ने बनाया। काकुत्स वर्मा। थर्ड क्वेश्चन आया देखो, जैसा मैं बताया था वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ। प्रणवेश्वर टेम्पल कहाँ है? मधुकेश्वर टेम्पल कहाँ है? जीनाल है, जैन बसदी कहाँ है, और दुई वायु गणेश का। प्रणवेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? ताड़गुंदा, तो इसके सामने थर्ड लिखो। ठीक है। मधुकेश्वर टेम्पल बनवासी में, इसके सामने फर्स्ट लिखो। इसके साथ हम लोग को दो ऑप्शन मिले यहाँ, ये दो ऑप्शन करने क्या आंसर ही मिल गया। ठीक है, ये वाला आंसर होगा थर्ड, वन, फोर्थ, फिफ्थ। दो याद रखे तो बस, कभी कभी सेम है अगर बोले तो फिर हमें क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या आंसर होते हैं यहाँ पे? जीनाल है यहाँ पे, हलसी में है, दुई बहु गणेश गोकर्ण के अंदर है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कदम्बास। कदम्बास के ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से थे? देखो चूज करो, कौन से? प्राकृत एंड संस्कृत, प्राकृत एंड संस्कृत। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन गेव इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके अचीवमेंट्स के बारे में बताते? ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन है। गौतम पुत्र शायद कर रहे हैं। ओ क्या बात बोल रहा है, नहीं होता है। क्या होता है? क्या होता है? चार ऑप्शन रॉन्ग है। ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन, ये भी जरा मिस प्रिंट होते हैं, कब कॉपी पेस्ट करते जब क्या मिस हुआ है। कौन लिखते हैं? कमेंट करते हैं? कमेंट करो फास्ट, जल्दी, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे कौन आता है? शांति वर्मा। कौन लिखते हैं? शांति वर्मा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको फिर एक बार हम रिवाइज करेंगे। याद रखो, फाउंडर कौन थे? मयूर वर्मा। एम्बलम कौन सा था? लॉइन। इतना याद रखे तो बस, वानर फ्लैग नहीं याद रखे तो चलते। लॉइन। कैपिटल कौन सा था? बनवासी। फेमस किंग काकुत्स वर्मा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्राकृत एंड संस्कृत। रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा। लास्ट किंग कौन था? कृष्ण वर्मा सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट, मेजर इंस्क्रिप्शन कौन कौन से थे? चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन बाय मयूर वर्मा, जिसके अंदर इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करके दिया कर को बोल को है, और 5 वर्ड्स हैं कूपन क्षमा करने के। ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है जो शांति वर्मा ने बनाया, जिसको कवि कुब्ज ने कर्व किया, लिखा। इसके अंदर काकुत्स वर्मा की तारीफ की गई और उसके अचीवमेंट्स को दिखाया गया है।
ठीक है, ये संस्कृत का पहला इंस्क्रिप्शन है, इतना याद रखो। हल्मिडी इंस्क्रिप्शन कर्नाटक का पहला कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन है। ये भी काकुत्सो वर्मा के बारे में बता दो, और काकुत्सो वर्मा को ने ही इसको इश्यू किया, ठीक है। और कब इश्यू किया? 450 के अंदर इश्यू। मयूर वर्मा के बारे में खास करके इंपॉर्टेंट कौन से हैं? हिरण्यगर्भ, शर्मा से वर्मा बनना, चंद्रवल्ली लेक जो रिपेयर किया, ठीक है, उसको, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मयूर वर्मा में याद रखो। काकुत्सो वर्मा के अंदर एक तो फेमस किंग है, और दूसरा कोर्ट लैंग्वेज को कन्नड़ा बना रहे। दो फेमस डायनेस्टी के साथ अपने रिलेशनशिप रख रहे, गुप्तास एंड वाकाटकास। हल्मिडी इंस्क्रिप्शन को बना रहे। सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको एमएच कृष्णप्पा ने डिस्कवर किया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। कंट्रीब्यूशन के अंदर खास करके बुद्धिज्म को सपोर्ट कौन करते हैं? कदम्बास। जैन को सपोर्ट करने के लिए गंगास और राष्ट्रकूटास हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एजुकेशन सेंटर कौन कौन से थे? अग्रहारा कौन कौन से थे? तालगुंदा, बल्लिगावे, बंकापुरा, और ये तीनों भी क्या थे? अग्रहारास थे, ठीक है। कंची क्या था? घटिकोत्सवा, जहां पे ये लोग गए थे, ठीक है। अग्रहारास को और एक नाम से भी पुकारते हैं, रेसिडेंट ऑफ द ब्राह्मण्स। एजुकेशन सेंटर तो ही थे ही, और ब्राह्मण्स के रेसिडेंट्स थे वो। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, प्रणवेश्वर टेम्पल कहां पे है? तालगुंदा में। मधुकेश्वरा और शंकर देव टेम्पल बनवासी में। मनमता टेम्पल गुडनापुर में। जैना बसदी या जीनालय हलसी के अंदर। द्विबाहु गणेशा गोकर्ण के अंदर। कमल नारायण टेम्पल और स्टैच्यू ऑफ भैरवा वो गोवा के अंदर, ठीक है। मोस्ट एंशियंट टेम्पल कौन सा है कर्नाटक का? तालगुंदा। और मनमता टेम्पल को किसने बनाया? रवि वर्मा ने। ठीक इस तरह इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो। हल्मिडी इंस्क्रिप्शन को भूलने मत जाओ, ठीक है। फेमस टेम्पल्स को भूलने मत जाओ। अग्रहारास को भूलने मत जाओ, ठीक है। हिरण्यगर्भ को भूलने मत जाओ। काकुत्सो वर्मा को पूरा पढ़ लो। इस पूरी डायनेस्टी का खास करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे। हाँ, और एक चीज क्या है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं और आए भी हुए हैं पिछले वाले एग्जामिनेशन में, और इस बार हार्ड डेडिकेशन रहे, टीईटी क्लियर करने की कोशिश करा। क्योंकि जीपीटी के लिए टीईटी क्लियर करना जरूरी है। जब तक आप टीईटी क्लियर नहीं करोगे, जीपीटी मतलब टीचर 6 to 8 के टीचर नहीं बन पाओगे। तो तुम्हारा टारगेट पूरा कौन सा रहना? 90 टारगेट रहनी चाहिए, और इस 90 टारगेट को अच्छी तरह समझो कैसा क्लियर करेंगे। तो जो भी जितने भी लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज फर्स्ट समझो, या तो उर्दू है, इंग्लिश है, कौन सा भी है, तुम्हारा जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसके अंदर मोर देन 20 लेने की कोशिश करो, ठीक है। लैंग्वेज सेकेंड इजी हो जाता है, क्या होता है, टेंशन नहीं है। लैंग्वेज सेकेंड के अंदर मोर देन 20 ले लो। साइकोलॉजी के अंदर तुम्हें 10 से 15 मार्क्स भी लिए तो भी चल जाओ, लेकिन एएसएस के अंदर तुमको क्या करना है? 35 से लेके 40 तक तुम्हें मार्क्स लेना, तब जाके 90 होगा। तो इसीलिए सोशल साइंस को ज्यादा फोकस करो, जहां से हमको 40 तो लेना है 60 के अंदर, ठीक है। इसीलिए तो मैं भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। मेरे वीडियोस को देखो और टेक्स्ट बुक्स को पढ़ो, खास करके 6 to 8 के टेक्स्ट बुक्स को पढ़ो, 6 to 12 के टेक्स्ट बुक्स को पढ़ो, 6वीं से पकड़ के 12वीं तक की टेक्स्ट बुक्स सोशल साइंस के लिए। साइकोलॉजी के लिए एसके मंगल सर की बुक है, तो मैं वहां से रेफर कर सकते हो। लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर उसको भी 6 to 12 के बुक्स पढ़ो। लैंग्वेज सेकंड के लिए भी 6 to 12 के बुक्स पढ़ो। 6 to 12 की पढ़ने की जरूरत नहीं, उर्दू मीडियम वाले रहे तो तुम्हें 7, 8, 9 या तो 8, 9, 10 भी पढ़ सकते, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड के लिए उन्होंने भी क्या करो, या 8th, 9th, 10th की बुक्स पढ़ेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेंगे, आपको वहां पे इजीली समझ भी पाएंगे। हाँ, और एक चीज, एग्जाम में जब भी जाती घबराने की कोशिश मत करो। क्यों सर घबराना? वहां पे मेन चीज तुम्हारे आधे मार्क्स घबराने से ही चले जाओ। एक तो चीज, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले सब भूल जाने की, हम टीईटी इस बार क्लियर होती क्या है कि नहीं होती, कि घबराने की जरूरत नहीं, आराम से जानेंगे। और टीईटी लिख के आके घबराओ, बैठ कर तुम्हें रो, क्या भी करो, रोने की कोशिश तो हालत तो नहीं आती, क्योंकि तुम्हें उतना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है एग्जाम सेंटर में। तो पॉजिटिव माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाँ, ये भी बात सही है। तो एग्जाम का पेपर जैसे ही आता है हमारे सामने, तो हमारे अंदर एक डर का माहौल सा पैदा होगा,
इसीलिए 15 मिनट सिर्फ पढ़ने की कोशिश करो, खास करके जैसा ही डर गायब हो जाते इजीली छुड़ाने की कोशिश करो। गलतियां मत करो आंसर शीट में, इसका आंसर उसके पास, उसका आंसर इसके पास, ऐसा मत करने जो, क्लियरली लिखो। ठीक है, जो ये टीईटी है तुम्हारे लाइफ में, किसी के लाइफ में आखिरी टीईटी भी हो सकती, किसी के लाइफ में बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब ये अलग टाइम है, तो अभी तक हम क्या गलतियां कर रहे थे उसको सुधार के चलो ना, क्यों आके घबरा रहे। ये तो बात पक्का है कि लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सेकंड लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कंफ्यूजन एसएस में ही कर लेंगे, कंफ्यूजन की करते हैं, अच्छा पढ़ा हुए हैं तो कंफ्यूजन कर लेने की क्या जरूरत है। कंपेरिजन में पढ़ो, टाइटल्स, कितने टाइटल्स हैं पूरे हिस्ट्री में एक बार करो, मैं ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं इसके ऊपर, तो मैं जाको कॉन्सेंट्रेट करो तो सच जा दो, और मेरे शॉर्ट वीडियोस भी हैं जिसके अंदर बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन में दिए सर, तो उसको फॉलो करो, देखो, याद करो, अच्छी एग्जाम हो ऐसे मैं भी दुआ करता हूं, आपकी कोशिश भी रहे। हम दुआ करेंगे, आप दवा करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।